एक गांव जहां है चोरों का बसेरा। हर घर में है शातिर लुटेरों का डेरा। कटिहार का वो बदनाम गांव, जहां के चोरों ने देश में मचाया उत्पात। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए चोर बस्ती की एक्सक्लूसिव पड़ताल। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में NH 31 के किनारे बसा एक गांव पूरे देश में बदनाम है। कहा जाता है कि ऐसा कोई भी जिला या राज्य बाकी नहीं है जहां की पुलिस इस गांव में ना पहुंची हो। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। जुड़ावगंज कटिहार का वो बदनाम गांव जो चोरों की बस्ती के नाम से मशहूर है। ये गांव देश भर में पुलिस महकमे के लिए सिरदर्द बन गया है। आमतौर पर इस गांव की तस्वीर कैमरे में कैद करने की मनाही है, पर आज न्यूज 18 के कैमरे के जरिए हम आपको इस चोर लोग के चप्पे चप्पे की तस्वीर दिखाने वाले हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ इस गांव की ही नहीं बल्कि उन आलीशान घरों के भूल भुलैयों की भी तस्वीर दिखाएंगे, जिसके जरिए यहां के शातिर चोर हर बार पुलिस को चकमा दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बदनाम बस्ती की कहानी। एक गांव जहां है चोरों का बसेरा, हर घर में है शातिर लुटेरों का डेरा। कटिहार का वो बदनाम गांव जहां के चोरों ने देश में मचाया उत्पात। गली गली में दबिश देती पुलिस इस गांव के लिए आम बात है, और यही इस गांव की बदनामी का कारण भी है। कहा जाता है कि इस गांव में राज्य के हर जिले और देश के हर राज्य की पुलिस चोरों को ढूंढते हुए पहुंच चुकी है, पर अक्सर चोर पुलिस के इस खेल में चालाक चोर पुलिस को चकमा दे जाते हैं। इस गांव के चोर कितने शातिर हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार होने के लिए यहाँ के घरों में एक नहीं बल्कि कई चोर दरवाजे बनाए गए हैं। इस घर के लगभग सभी जो रूम हैं उसमें एसी लगा हुआ है, लेकिन इससे भी बड़ा आपको एक सच दिखाते हैं। इस घर से अगर पुलिस रेड करे तो फरार होने के भी कई रास्ता है। जरा रूम के भीतर जब घुसते हैं, इस तरह से जो बाथरूम नुमा इलाका है, इस तरह से एक जगह है जिससे आप आसानी से फरार हो सकते हैं। उसके बाद जरा बेडरूम की तरफ और बढ़ते हैं। ये बेडरूम है और पुलिस का रेड चल रहा है, इसीलिए जरा दिखाना आसान होता है क्योंकि आमतौर पर इस इलाके में कैमरा पर बैंड है। जरा अगर किसी तरह पुलिस यहां तक भी पहुंच जाता है, देखिए एक खिड़की नुमा जगह बनाकर रखा गया और इस गली का लाभ लेकर वो जो आरोपी फरार हो जाता है। गांव के लोग इस बारे में कोई भी जानकारी देने से बचते दिखे, पर यहाँ के पूर्व मुखिया भोला चौरसिया ने चोरों की इस बस्ती के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई। भोला के मुताबिक 1973 में तत्कालीन कलेक्टर RC जैन की पहल पर बंजारा समुदाय के कुछ परिवारों को यहां बसाया गया। सिर ढकने के लिए घर तो मिल गया, पर पेट भरने के लिए पैसे नहीं थे। धीरे धीरे रोजगार के संकट से ये लोग चोरी जैसे जुर्म से जुड़ गए। जब समय बदलता है, युग बदलता है, तो आदमी का मन और मियाज भी बदलता है। मान लीजिए वो लोग तो पूर्वजों से चोरी चपाटी या किया होगा कि नहीं किया होगा हम लोग नहीं देखे, लेकिन एगो चोर का तगमा, चोरी करने का तगमा वो लोग को लग गया है इतना सा जगह में। लेकिन अन्य लोग जो चोरी डकैती करते हैं उसका परिवार तो कोई अच्छा परिवार से आता है वो लोग,
वो लोग भी तो यही करता है, वो लोग बदनाम नहीं होता है। लेकिन ये लोग एक सूत्री कार्यक्रम है ये लोग का, इसलिए ये लोग बदनामी का जा चोरी करने का मुख्य कारण है कि दूसरा धंधा ये लोग न खेती कर सकता है, न कहीं मजदूरी कर सकता है, और बच्चा सब बड़ा बड़ा हो गया, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए ये धंधे में ये लोग लिप्त है। जुड़ावगंज से जुड़ी इस बदनामी को मिटाने के लिए स्थानीय पुलिस भी लगातार काम कर रही है। कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि डीजीपी के आदेश पर फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई गई है, जिसके तहत लगभग 250 लोग का एल्बम तैयार किया जा रहा है, जो इस मोहल्ले में लूट या चोरी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस मोहल्ले में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के साथ साथ और कई तकनीक सहयोग से खास निगरानी रखी जाएगी। जो सूचना आती है बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट से आती है और कुछ अदर जो स्टेट है वहाँ से भी आती है, तो हम लोगों की जो टीम है वो मोर देन 95% केसेस में आइडेंटिफिकेशन भी होता है और रिकवरी भी होती है। किस तरह का अपराध ये छिनतई करते हैं ये लोग। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव से चोर बस्ती का कलंक धोने के लिए पुलिस प्रशासन अब गंभीर हो गया है और लगातार निगरानी और छापेमारी कर चोरों की धरपकड़ शुरू कर दी है। और देश भर में एक चर्चा है कि इस गांव के अधिकतर लोग आज भी लूट और चोरी के पेशा से जुड़े हुए हैं, जिस पर पुलिस काम कर रहा है। और अब इस गांव में सीसीटीवी इंस्टॉल होगा और सब लोग जो हाल के दिनों में पिछले 2 साल की अगर बात करें जो डाटा है उसमें 250 ऐसे लोगों अलग अलग इलाके में जो लूट की घटना को अंजाम दिए, उनका भी डाटा पुलिस के पास मौजूद है। उनका एक फाइल बनाया जाएगा और पूरे देश के पुलिस तक इसे पहुंचाया जाएगा।